हेलो एवरीवन। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्रग एक्शन। 4 मेथड बताना है विद एग्जांपल। तो पहला होता है हमारा फर्स्ट मेथड है यूज़ ऑफ डिपॉट प्रिपरेशन। तो डिपॉट प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, हमारी जो ड्रग है हम किसी मीडियम में जो है उसे सस्पेंड या डिज़ोल्व कर देते हैं ताकि उसका जो इफेक्ट है वो स्लोली आए। तो डिपॉट फॉर्मुलेशन आर द ड्रग स्लोली ओवर टाइम प्रोलॉन्गिंग इट्स इफेक्ट। वही बताया है कि ड्रग जो है हमारी स्लोली ओवर टाइम आना चाहिए और उसका इफेक्ट जो है लंबे समय तक चलना चाहिए। तो जो मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिडेट होता है तो उसकी कॉन्ट्रासेप्शन कितने मंथ के लिए प्रोवाइड करते हैं, 3 मंथ। अगर हमने इसको डिफॉल्ट प्रिपरेशन के थ्रू अगर हमने इसे बनाया नहीं तो ये विदिन अ वीक या विदिन अ मंथ के अंदर ही जो है इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसे डिफॉल्ट प्रिपरेशन के थ्रू अगर हमने इसे फॉर्म किया मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिडेट को तो वो 3 मंथ तक हमको कॉन्ट्रासेप्शन देगा। लाइक आप ऐसा समझिए कि एक ड्रग है हमने उसे वाटर में सॉल्युबल कर दिया और एक ड्रग है हमने उसे क्या किया आइस क्यूब के फॉर्म में रखा। तो आप बेसिकली आपको पता है जो हमारा ड्रग जो है इफेक्ट जो है वो किस में तो ओवर द टाइम मतलब जो लंबे समय तक कौन देंगे, वो आइस वाली देंगे। तो बस वैसे ही हम जो इस ड्रग को है किसी स्पेशल मीडियम में जो है सस्पेंड या डिजोल्व करके देते हैं। सेकंड इज़ हैलोपिरिडोल डिकैनोएट जो है इसमें है ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर दी शिज़ोफ्रेनिया। आपने सुना होगा कि कोई डॉक्टर जो है फॉलोअप के बुलाते हैं जैसे 15 दिन बाद आओ या 30 दिन बाद आओ। तो शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, जो पेशेंट को ऐसा लगता है कि भाई उसके पास एक सुपर पावर्स है और उन्हें दिल से बातें बनाने लगता है, तो उसको हम ये हैलोपिरिडोल डिकैनोएट देते हैं। जो इसका जो इफेक्ट होता है 15 दिन 30 दिन के हिसाब से चलता है। तो हमको जो है फ्रिक्वेंटली डोजेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो सेकंड है हमारा सेकंड वन इज़ द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग। अब हमको पता है कि अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट दे देंगे जिसकी वजह से वो हमारे इंटेस्टाइन में स्टमक में जाके एक्टिव ड्रग बन जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक आएगा। तो एग्जांपल एनालप्रिल। अब हमको एनालप्रिल पता है, जहाँ पे भी प्रिल आता है वो एसी इनिबिटर होता है और इसका जो इफेक्ट होता है वो एंटी हाइपरटेंसिव में मतलब हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में देते हैं। तो एनालप्रिल जो है हम किस फॉर्म में देते हैं, इनाल प्रीलैट के फॉर्म में देते हैं, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्ट होता है एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट वो लंबे समय तक चलता है। देन वैलासाइक्लोविर जो एक प्रो ड्रग है किसकी, असाइक्लोविर की, मतलब जो इन्फेक्शंस वो होते हैं तो उसमें हम किस फॉर्म में देते हैं, वैलासाइक्लोविर के फॉर्म में देते हैं, जो प्रो ड्रग है किसकी, असाइक्लोविर की। थर्ड वन इज़ अ co-administration of enzyme inhibitor drug that inhibit metabolic enzymes can be used to slow the breakdown of another drug extending its duration of action। तो इसका एग्जांपल है रिटोनावीर inhibits CYP3A4 prolonging the action of other protease inhibitor like as लोपिनावीर। मतलब अब अगर हमको क्या चाहिए, लोपिनावीर का हम इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है हम उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, रिटेनोवीर देंगे उसके साथ। तो रिटेनोवीर क्या करेंगे, इन्हें क्या कर, जैसे कि ये जो CYP3A4 एंजाइम है वो क्या करता है, इसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है। लेकिन अगर हमने उसके साथ रिटेनोवीर दिया तो रिटेनोवीर क्या करेंगे, पहले CYP3A4 के एंजाइम को जो है उसके मेटाबॉलिज्म को जो है ये इनिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से लिपेनोवीर का जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मतलब बहुत स्लो मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से उसका जो प्लाज्मा में जो कॉन्सेंट्रेशन है तो वो ज़्यादा रहेगा। वो ज़्यादा रहने की वजह से हमको थेरेपेटिक इफेक्ट आएगा। सेकंड, कार्बिडोपा इनिबिट्स पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लियोडोपा प्रोलॉन्गिंग इट्स इफेक्ट इन द पार्किंसन डिसीज। मतलब हमको क्या करना है, हमको जो है CNS को टारगेट करना है। तो हमने चाहते हैं कि भाई हमारा जो लियोडोपा है वो पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म में ही ख़त्म हो जाए और CNS तक पहुँचे ही ना। तो हम क्या करेंगे, उसको कार्बिडोपा के साथ देंगे। तो कार्बिडोपा क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से फिर ये लियोडोपा जो है वो CNS में जाके उसका इफेक्ट दिखाएंगे, जिसकी वजह से पार्किंसन डिसीज़ जो है वो ट्रीट हो सकती है। देन फोर्थ वन जो हमारे 4 मेथड थे उसका लास्ट मेथड है वो है सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन। यानी अब हम क्या करेंगे, किसी भी जो हमारी ड्रग है उसको कोटिंग करेंगे। सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन नाम में कुछ नहीं, बस उसको हम क्या करना है, हमारी जो ड्रग है उसको कोटिंग करना है। तो उसका एग्जांपल है मेटफॉर्मिन ऐसा जो सस्टेन रिलीज वर्जन फॉर वंस डेली डोजिंग इन डायबिटीज़। मतलब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी ये मेटफॉर्मिन है तो वो जो है वो स्लोली रिलीज़ करे ड्रग को। तो ये हम किस में चाहते हैं कि डायबिटीज़ में, मतलब एक ही दिन में एक ही बार लेना पड़े, ज़्यादा 2 बार 3 बार लेना ना पड़े, इसलिए हम जो है उसकी कोटिंग कर देते हैं ड्रग की, मेटफॉर्मिन ड्रग की। देन
थियोफाइलिन एसआर यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल फॉर अस्थमा और सीओपीडी, यानी सीओपीडी और अस्थमा में जो पेशेंट होते हैं तो हम थियोफाइलिन क्या करके देते हैं, कोटिंग करके देते हैं ताकि उसका जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक चल सके। और एक चलते चलते फिफ्थ पॉइंट, प्रोटीन बाइंडिंग मॉड्यूलेशन, यानी हमारी जो ड्रग है अगर वो किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगी तो वो उसका जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। यानी अगर ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अगर ये बाइंड रही तो हमारी ड्रग जो है एक्सक्रीशन के थ्रू, यानी किडनी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगी। इसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के थ्रू भी हम उसकी जो एक्शन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी क्या क्या पढ़ा। पहला था डिपॉट ऑफ प्रिपरेशन, यानी हम हमारी ड्रग को जो है किसी स्पेशल मीडियम में सस्पेंड और डिजोल्व करके देंगे ताकि उसका जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक चल सके। उसका एग्जांपल था मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, जो उसका कॉन्ट्रासेप्शन पावर होता है वो 3 मंथ्स तक चलता है। देन हेलोपिरिडोल डिकेनोइड, जो शिज़ोफ्रेनिया में यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी जब 15 दिन 30 दिन तक उसका इफेक्ट चलता है। देन सेकंड वन इज़ द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्रग। केमिकल मॉडिफिकेशन में वही प्रोडक्ट रहेगा तो वो जब हम इंटेस्टाइन में स्टमक में जाके एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। उसका एग्जांपल है इनालपिरिल जो है हम इनालपिरिलेट के फॉर्म में देते हैं, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो है वो उसका प्रोलॉन्ग हो जाता है। देन वेलासाइक्लोवीर, ये प्रोड्रग है किसकी, असाइक्लोवीर की, जो इन्फेक्शन जिसमें हम यूज़ करते हैं। देन को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, जिसमें हम रिटेनोवीर देते हैं लिपनावीर के साथ, जो CYP3A4 के जो ये जो CYP3A4 लोपिनावीर को जो है मेटाबोलाइज कर देता है जल्दी से। तो हम चाहते हैं कि मेटाबोलाइज ना हो, इसलिए जो है हम रिटोनावीर देंगे जो इनिबिट कर देगा CYP3A4 के मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से लोपिनावीर जो है वो उसका एक्शन जो है लंबे समय तक चलता रहेगा। देन कार्बिडोपा जो है पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर देगा लियोडोपा के, जिसकी वजह से लियोडोपा जो है CNS में जाकर पार्किंसन डिसीज को जो है ट्रीट कर सकता है। देन सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन, यानी हम चाहते हैं कि भाई जो हमारी ड्रग है वो धीरे धीरे रिलीज हो तो हम उसको कोटिंग कर देंगे। एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन जो हम डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। देन थियोफाइलिन जो हम COPD और अस्थमा में यूज़ करते हैं। और देन फिफ्थ वन था हमारा प्रोटीन बाइंडिंग मॉड्यूलेशन, जो हम चाहते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाए, उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो लंबे समय तक चलता रहे। सो थैंक यू एवरीवन।